नहीं होना है, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा शुरू होती है। और वहाँ पे जाने के बाद अलग दोस्त मिलते हैं, अलग चीज़ होते हैं, जो भी होता है अच्छा होता है। और एक और बात, आईआईटी में जाने के बाद या फिर कोई भी कॉलेज में जाने के बाद या कुछ मिलने के बाद और उसके पहले दोनों लाइफ अलग अलग होती है। एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है, पर वहाँ जाने के बाद लाइफ बहुत चिल होती है। इसलिए अगर कोई आपको बंदा मिले आईआईटी या एनआईटी का जो बोले अरे चिल है पूरा, तो वैसा वहाँ जाने के बाद है। पहले से उस स्टाइल में जीना, ऐसा गलती मत करना, ठीक है? बस यही बताना चाहूँगा। और फिर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जब भी पढ़े, कोई भी एग्ज़ाम का पहले एक बार देख ले, सर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाइड करते होंगे। एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा पता ही होगा कि कहीं पे भी जाने के लिए 100% मार्क्स स्कोर नहीं करना होता। तो फिर अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप स्कोर ओरिएंटेड होता है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन है। तो फिर मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप उसका देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज, कौन सा चैप्टर का वेटेज है, कितना ज़्यादा वेटेज है, उस हिसाब से आप भी इम्पोर्टेंस दें। और सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे कि सर ने आपको बहुत बार बताया होगा क्लास में, हो सकता है, जी.आर. बाटला के फिजिक्स बुक, उसमें क्वेश्चंस तो बहुत कम है, एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर कौन सा कंडीशन कहाँ लगेगा ये आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से इतना ज़्यादा हो जाता है कि याद कभी नहीं करना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए वो बेस्ट है। और केमिस्ट्री मेरा बहुत पहले से वीक था, ये बात मुझे 10th के बाद ही पता चल गई थी। और केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्कोर भी नहीं कर पाया। तो केमिस्ट्री में बहुतों का वीक होता है, मतलब जो भी मेंस या एडवांस कर रहे होते हैं उनमें से बहुतों का केमिस्ट्री वीक होता है। तो उसके लिए जो आपका पोर्शन स्ट्रांग है, जैसे कि 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर आप स्पेसिफिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है। फिजिकल वाला पार्ट जो होता है वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डिराइव हो जाता है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो इसमें है। फिजिक्स में लास्ट चैप्टर कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट हो जाता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है। तो फिर आप वहाँ पर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा मेहनत दीजिए। और जो वीक है उस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे और उस हिसाब से नंबर नहीं उठेगा। तो फिर जितना नंबर उठ सके उस पर ज़्यादा मेहनत करना। थैंक्स। पूछना है किसी को, कोई गाइड कुछ चाहिए बता दो। जी.आर. बाटला वाला जो फिजिक्स है हम बोले थे ना तुम लोग कि मेरा बच्चा लोग लेके जाता है तो पढ़ता है, रिजल्ट भी देता है, फिर हम मांग नहीं पाते थे। बुक का ना, ये राइटर क्या बोले थे? क्या बोले थे? जी.सी. अग्रवाल राइटर है। जी.आर. बाटला सन्स का ये पब्लिकेशन है, तुम लोग ले लो। ये भी बोल दिया, कोई भी बच्चा जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है अगर उसको वो पढ़ा देगा, किताबी पढ़ा देगा, इतना मस्त लिखा है। अब बाकी तो तुम लोग समझदार हो, इतना हम कितना रोज रोज बोलेंगे। कुछ और पूछना है तो पूछिए, इतने मतलब पूछो ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चूक गया एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री चुका था, केमिस्ट्री चूक गया था। एडवांस में तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए, कट ऑफ पार। केमिस्ट्री में रुक गया है, नहीं तो इसका अच्छे लिंक आता, चला ही जाता, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो क्वेश्चन तो इससे काफी दिन तक तो हम, जैसे यहाँ भी बच्चा हमसे पूछता था तो इसको भेज देते थे, व्हाट्सएप पे बना के भेज देता था। हम तो ऐसे ही करते हैं जनरली, हमको टाइम नहीं होता था। क्वेश्चन कोई पूछता है तो हम भेज देते हैं पुराना सबको। अब छोड़ दे इसको, बड़ा हो गया, अब जो करेंट वाला सब है उसको भेज देते हैं। अब ये जा रहा है तो अब पैसा वैसा कमाएगा, और क्या। और कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं। फिजिक्स के पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? फिजिक्स के पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? फिजिक्स में बहुत सारे वो होते हैं, कंडीशंस होते हैं। एक तो सारे फॉर्मूला के कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं। तो उसके लिए अगर तुम एक्सप्रेशन पे जाओगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे, तो वो ज्यादातर काम नहीं करता। इसलिए पता होना चाहिए कि कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, और फिर अगर तुम उसको डिराइव करते हो तो तुमको पता लग जाएगा कि मतलब कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है और कौन सा वाला इसमें लगेगा। और अगर एक्सप्रेशन डिराइव करते हो, खुद के हाथ से डिराइव किया हुआ है पहले से, तो फिर आराम से वो हो जाएगा, मतलब याद आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगा तब। बस प्रैक्टिस से आता है वो। कहाँ से फिजिक्स में ज्यादा आता है वो बता दो। लोग किधर लगे रहते हैं यहाँ पूर्णिया में? स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे लगे। स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे तो गलती से भी मत लगना, वो फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन
हाँ ये जरूर बात है कि मतलब उसको अच्छे से करना होता है, पर एक बार कर लिए फिर उस पर टाइम वेस्ट करना ये गलत होगा। और फिर बहुत सारे बंदे होते हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि NLM और फ्रिक्शन वगैरह लेके आइरोडोप बनाने चल रहे हैं, लेकिन पर इससे कुछ फायदा नहीं होता, एडवांस में भी आइरोडोप तक नहीं पूछता। तो फिर उतना ज़्यादा नहीं करना, अगर किसी एग्ज़ाम को टारगेट किए हो तो उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना चाहिए। काइनेमेटिक्स का वेटेज अच्छा होता है काइनेमेटिक्स अप्लाई होता है, काइनेमेटिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद, एक पूछ सकता है मे बी, पर काइनेमेटिक्स वगैरह वो सब मेडिकल में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो इसमें IIT में फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन तुमको आ जाएगा, जैसे NLM में है उसमें काइनेमेटिक्स आ जाएगा, या फिर SHM में तो मुश्किल है, उसके पहले मतलब बहुत सारे पोर्शंस में काइनेमेटिक्स का यूज आ जाएगा, और उसके फॉर्मूला और डेरिवेशंस अलग अलग जगह पे काम आएंगे। और मैथ्स का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा फिजिक्स में और मैथ्स में भी। जो चैप्टर मैथ्स का होता भी नहीं है, मतलब AOD से बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का वेटेज बताओ ना। कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट कोऑर्डिनेट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और उसको तुम कवर कर सकते हो, वो आसानी से बन जाता है, उसके क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। और अगर मतलब इधर प्रोबेबिलिटी सबसे बहुत तगड़ा वाला पूछ लिया तब तो अलग बात है, लेकिन कोऑर्डिनेट के सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसका सबसे मेजर परसेंटेज कोऑर्डिनेट का होता है। ये कोऑर्डिनेट में से फॉर्मूला के जा सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो पता होना चाहिए कर क्या रहे हो, कैसे लगा रहे हो फॉर्मूला। डायरेक्ट ऐसे मतलब कोई भी फॉर्मूला पे तो नहीं पहुंच सकते। और कुछ ठीक है, तुम देख रहे हो ना, पहला बच्चा है। हाँ पूछो। भैया मतलब कि एक टॉपिक अगर उसको पढ़ लेता है तो उसको मान लीजिए कितने बार रिवाइज करे या कैसे रिवाइज रखे ताकि मेमोरी में रखे, वो बात। देखो कॉन्फिडेंस जो है ऐसे मतलब कितने बार भी पढ़ लो, आधा आधा पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है वैसे। तो सर यहाँ पे नोट्स बनवाते हैं, एक बार पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट में इधर उधर के सीट सॉल्व करने से पहले एक बार हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार नोट्स के थ्रू चले जाओ। तो अगर 15-20 बार नोट्स के थ्रू चले जाओ, 15-20 टेस्ट तो एक साल में आराम से हो जाएंगे। अगर 15-20 बार उसके थ्रू चले जाओगे ना तो फिर वो 2 मिनट का एक चैप्टर हो जाएगा। 2 मिनट में ऐसे पन्ना पलट रहे और पता है मेरे को एग्जैक्ट किस पेज पे क्या है, तो वो टेस्ट के टाइम अगर रिवाइज करते जाओगे और क्वेश्चंस बनाओगे तो फिर वहाँ से आ जाएगा। और मतलब कोई भी सीट उठाने से पहले, जैसे बंसल का सीट उठा रहे हो या रेजोनेंस का सीट उठा रहे हो, उसके पहले एक बार नोट्स जरूर पढ़ लेना। उसके जो सीट्स और एग्जाम्स होते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट के, रेजोनेंस का ले लो, एलन का ले लो या बंसल का ले लो, किसी का भी, तो एग्जाम्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीट्स के होते हैं। तो फिर वो जो टीचर पढ़ाते हैं वो जो भी पढ़ाते हैं वो सीट के ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, और सीट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसलिए नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और एग्जाम्स पे उतना ज़्यादा मतलब अगर 1-2 बार रिजल्ट स्टार्टिंग में खराब आ भी रहा है उससे टेंशन नहीं लेना है, बाद में जाके सही हो जाएगा। समझे? चलिए धन्यवाद। ऐसे तुम लोग भी आना पैकेज वैकेज लेके, ठीक है।